शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, सभी देवी देवता के चरण में प्रणाम। इस कथा को पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये कथा है ऐसा शिष्या के जिसका पति मर जाता है, लेकिन वो शिव गुरु से दया मांगकर किस तरह अपने पति को जिलाती है। पूरा कथा को सुनिएगा। पूरा कथा सुनने से ही महादेव खुश होते हैं, आपको भी आशीर्वाद देंगे, हम पर भी आशीर्वाद बरसेगा महादेव का। एक शिष्या रहती है जो बचपन से ही शिव गुरु का पूजा करती है। अब बचपन से ही पूजा करती है तो जब भी महादेव के चर्चा में जाती है तो कहती है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिएगा महादेव, हमको ऐसा घर भर दीजिएगा महादेव कि हम भी वहाँ सुखी रहें, आपका चर्चा कर सके महादेव। इस तरह से हमेशा जब भी गुरु के चर्चा में जाती थी और महादेव से यही दया मांगती थी कि महादेव हमको निमन घर भर दीजिएगा तो हम डोली में चढ़ने से पहले आपका चर्चा करेंगे। यही मन में हमेशा मांगती थी। गुरु का कृपा हुआ, उसको बढ़िया घर बर बेचारी को मिल गया, और मिल गया तो उसके बाद वो शादी हो गया। शादी उदी हो गया तो उसको याद पड़ा, जब विदा होने का समय आया तो उसको याद पड़ा कि ओ हम तो महादेव से बोले थे कि हमको निमन घर बर मिलेगा तो हम चर्चा करके ही डोली में बैठ के जाएंगे। तो अपनी माँ से कहती है कि ये माँ कि हम तो महादेव से बोले थे कि हे महादेव हमको बढ़िया घर बर मिलेगा तो हम चर्चा करके ही यहाँ से जाएंगे, कि हमको पहले चर्चा करने दो तब हम विदा होके जाएंगे। माँ बेचारी कहती है कि इतना समाज आयल है, हित नाता आयल है, अब विदा होवे लगी है, अब तुम चर्चा करेगी तो गांव मोहल्ला टोला का कहेगा, परिवार सब ससुराल वाला ये कहेगा कि देखो ना विदा करे के समय में चर्चा करे लगी बैठी हुई है, कि ना कि चल जाओ अबड़ी आना था चर्चा करवा देंगे। बेचारी फिर क्या करती है कि भौजाई से कहती है कि ये भाभी कि माँ तो नहीं सुन रही है, लेकिन आप तनी चर्चवा हमरा करवा दीजिए तब हमको यहाँ से विदा कीजिएगा। भाभी भी बेचारी वही बोलती है कि जब माँ नहीं कह रही है तो हम कैसे करवा दे, कि गार्जियन वही ना है कि जाइए अबड़ी आइएगा तो चर्चा हम करवा देंगे। कोई उस बेचारी के बात नहीं सुनता है और बेचारी को विदा कर देती है, बेचारी चल देती है। और जाते जाते रास्ता में उसको एगो मंदिर मिलता है। आई तो डोली में बेचारी बैठ के सोच ही रही थी कि महादेव का हम चर्चा किए नहीं और हम वहाँ से चले आए। तो मंदिर में चर्चा होते रहता है, तो वही मंदिर में आवाज इसको मिलता है कि कहीं चर्चा हो रहा है। तो बेचारी कहती है कहना सबसे कि ये भैया थोड़ा सा डोलिया रोक दीजिए कि हम चर्चवा में से आएंगे ना तो हमरा ले चलिएगा। तो डोलिया वाला बेचारा कहता है कि नहीं, आप नया नौहर कन्या है, कैसे हम आपको यहाँ पे उतार दे, आप चर्चा में जाइएगा तो सब हमको दूसरे लगेगा कि आपको ले जाना है ससुराल, आप बीचे में कह रही हैं कि उतार दीजिए, कि नहीं हम नहीं उतारेंगे। तो बेचारी बड़ी रोने लगती है, अगोर पड़े लगती है कि भैया तनी सनी 5 मिनट लगी रोक दीजिए कि हम तुरंत मंदिर में से आके चर्चा करके हम चल आएंगे। सबके बेचारा के ममता लग जाता है, रोवे लगती है। तब बेचारी उतर जाती है और कहता है कहरा कि जाइए जल्दी से चर्चा करके चल आइएगा। मंदिर में जाती है, जाके वहाँ महादेव के गोर लगती है, चर्चा करती है। और जैसी चर्चा करके बेचारी सोचती है कि उठ के अब हम चल जाए, तो चर्चा में जितना गुरु बहन सब बैठी रहती है तो कहती है कि ये बहन काहे इतना जल्दी जाते है कि बैठा ना तुरंते खत्म हो जाता कि प्रसादी लेके जाइए। तो बेचारी कहती है कि ना हम जा रहे हैं, कि हमरा जाए लगी है ससुराल, आज हमार शादी हुआ है, जे कहार लोग सब राह देख रहे होगा कि रुका ना बहन तुरंते तो आरती हो जाते, प्रसादी लेके जाइए। बेचारी के बैठ जाती है, इतना सुन के अब इसको लेट हो जाता है। कहार का करता है कि खाली डोली ले जाके ससुराल में लगा देता है। अब पति तो बेचारा आगे आगे चल जाता है, वो आगे जाके ससुराल में और अपना कोभर में जाके सूझ जाता है। ये तो डोली ले जाके जब दुहारी पर रख देता है तो सास उठती है, परीछे ला जब आती है तो देखती है कि इसमें तक कोई है ये ना है, कन्या उनिया कुछ ना है, खाली डोली है। कहरा से पूछता है तो कहरा बेचारा कहता है कि हम नहीं जानते हैं। वो डरे बेचारा कुछ नहीं बताए कि हम बताएंगे तो हमरो ये सब मतलब कि बोले लगेगी। बेचारा कहता है कि हम नहीं जानते हैं जे कि कहाँ गई कन्या। सास क्या करती है कि परीछे वाला थरिया जो रहता है जो रख देती है, रख के अब बेटा के उठावे जाती है कि ये बेटा कि डोली में तक कन्या है ये ना है कि तू आइला कन्या डोली में ना हवा। तब बेटा के उठावे जाती है, तब बेटा तो देखती है कि मरल सुतल है।
कि वो तो वहीं पर ही खत्म होल था। तो खत्म होल था तो अब तो ये पूरा रोवे पीटे लगती है कि ऐसा लड़की से बियाह कैली कि अबो न कैलक, आज के दिन हमार बेटो मर गेलक। जब बेचारी पूरा रोवा पीटी करे लगते, पूरा गांव मोहल्ला में पूरा हगब हो जाता है कि फलनी का ऐसन हो गए है, देखा ने कि पुतोहियो न आल है आ बेटवो मर गए। ये बेचारी क्या करती है कि चर्चा में सब मंदिर में आती है तो देखते है कि डोली है ये नहीं है, कोई है ये नहीं। बेचारी क्या करती है कि रोते पीटते पूछते ससुराल पहुंचती है। तो ससुराल पहुंचती है तो देख रही है कि बहुत गांव में भीड़ लगल है, पूरा गांव में भीड़ लगल है और सारा आदमी के मुँहे सुन रही है कि पुतो ना अले है, बेटा मर गए बेटा। आई तो पूरा पहले ओढ़ले है ये थी। ई जाके सास के भीड़ा पूरा गोड़ पर गिर गई और कहे कि हम ही थे कि हम तो चर्चा में चल गेली हल, आओ हम कहीं ना गेली हल। लेकिन गांव मोहल्ला सास ननद सब बेचारी को बोले कि काज नहीं तू केकरा संगे फसल हले, का कैले हले कि तू उन्हीं से डोली में उतर के यार संगे भाग गेले हैं। आज झूठो के कहे हैं कि हम चर्चा में गेली है कि तोरा से तब ब्याह करते ही हमार बेटा मर गया, कि अब तोरा हम दरवाजा के अंदर न घुसे दे। हम जब बेचारी के दरवाजा के अंदर कोई घुसे नहीं देता है, गांव मोहल्ला भी कहता है कि ना ऐसा लड़की के रखबा तो पूरा गांव के व्यवहार खत्म हो जाते, कि एकरा घर में घुसे मत दिया, एकरा यहीं से भगा दा। बेचारी के भगा देता है, लेकिन बेचारी क्या करती है कि भागती नहीं, वहीं पर ही बैठ के रोते रहती है। और ओकर बेटा के रंथी सजाए लगता है, बांस उसका टाए लगता है, सब रंथी उंथी सजाए लगता है। जब रंथी लेके बाहर निकलती है सब गांव मोहल्ला, तो ये बेचारी रोते रहती है। तो कहती है कि हे भैया लोग, हे भाभी लोग, कि तनी सनी हमरा मुँह देखा दा हमर पति के, कि आजे बियाह होला कि मुँह न देख लिए, कि तनी सनी हमरा मुँह देखा दा। कि सब गांव मोहल्ला कहते कि ऐसा कुलक्षण के मुँह देखेबा कि अइते अपन पति के खा गेलक आ हमर बेटा के मार देलक, अब एकरा मुँह देखाएम कि एकरा मुँह मत देखिया, एकदम एकरा कुछ न करिया, एकरा छुए न दिया। बेचारी को न छुए देता है न दिखाता है मुँह, बेचारी वैसा ही रोते रहती है। आज आगे आगे लहास जाए, पीछे पीछे ही भागल जाए। तब भागल देखे तो गांव मोहल्ला अपर परिवार सब कहे कि पीछे पीछे जाए था ना, एकरो संगे संगे जला दिया, बाकी एकरो लौटे मत दिया। जब बेचारी पीछे पीछे भागते भागते चल जाती है एकदम घाट पर तक, सब आरती उरती सब सजा गया। और जब आग मुंह में पड़े लगी है तो ये वहीं पर बैठ के ये बेचारी पूरा रो रही है कि अब का करे महादेव, कि हम तो तोरा से बढ़िया घर बर मांगली हल, लेकिन हमरा संगे तो ऐसा कर देला कि हम केनहू के नहीं, न नैहर जा सकी न ससुराल जा सकी। अब पति जेकरा संगे शादी होला कोहू मर गेला, अब हम का करी। वहीं पर बैठ के बेचारी महादेव से दया मांगेली कि हे महादेव अब का करी महादेव, कि तू दया करा महादेव, कौन ऐसा गलती हमरा से होलक कि ऐसा हमरा सजा देला महादेव। वहीं पर बेचारी बैठ के बिलक के रो के और महादेव के याद करके महादेव से दया मांगे लगती है। दया मांगते मांगते इतना जोर वहां पर आंधी पानी आता है कि सारा मंजिल जो जाता है सारा आदमी ओकरा छोड़ के भाग जाता है, कि हम अपन जान बचाएं कि एकरा हम जलावे के फेरा में रहम। सारा गांव मोहल्ला जितना है पर परिवार सब अपन जान बचा के भाग जाता है। वो बेचारे वहीं बैठ के और ऐसा ही महादेव के गोरावे रहती है कि हे महादेव कि दया करा महादेव, का करी महादेव, अब तू ही दया करवा महादेव, यही तरह से बोलते रहती है। तब बोलते बोलते क्या होता है कि एगो साधु के भेष में आते हैं, महादेवे रहते हैं, लेकिन किस तरह से महादेव अपने शिष्या का परीक्षा लेते हैं जो कोई नहीं जानता है। इसलिए जब भी महादेव के शरण में जाइए तो महादेव का ध्यान लगाइए, जो भी महादेव के बारे में गचना या कहना या सुनना वो चीज जितना हो सके उतना ही में करिए। कोई जरूरी नहीं रहता है कि चर्चा हम पूरा परिवार के संग ही करेंगे, हम 10 गो आदमी के संग भी करेंगे, 5 गो आदमी के संग भी कर लेंगे। तब वो साधु आता है, पूछता है कि ये बच्ची काहे रो रही है तू, तो वही सब बात बताती है कि हे संत कि देखिए ना कि हमरा साथ ऐसा ऐसा बात हुआ है कि हमरा तो पति मर गया आज, कल ही शादी हुआ है, हम रह गए थे चर्चा में, ऐसे ऐसे ना बात हो गया कि पति मर गया, सास ससुर सब निकाल ही दिया है, नैहर जा ही ना सकते हैं, अब पति मर ही गया कि अब हम क्या करें जे। तो वही साधु बोलता है कि सुनो बच्ची, तू चर्चा मानी थी ना, चर्चा नहीं ना की थी, यही चलते महादेव तुमको इतना अनुभूति दिखाए हैं कि दया मांगी हो ना, जाके गंगा जी में जाओ और जाके डुबकी
डुबकी पहले एक डुबकी लगाओ और डुबकी लगा के और उसमें पहले क्या करना कि अंगुरी अपना कानी काट लेना और काट के गंगा जी में फिर डुबा लेना, डुबा के और वही अंगुरी के पानी ला के पति के मुंह में 3 बार गिराना। कहे कि महादेव का 3 सूत्र होता है और 3 सूत्र में ही इतना गुण है कि मरा हुआ आदमी को भी जिंदा कर देगा कि तुम जाओ 3 बार उसके मुंह में पानी चुआना। वैसा ही क्या करती है कि एक डुबकी लगाती है, नहाती है और निकलने के समय में कानी उंगली अपना काटती है, गंगा जी में डुबा के और 3 बार अपने पति के मुंह में चुआती है। जैसा ही चुआती है उसका पति उसके बैठ जाता है। उसका पति जब उठ के बैठ जाता है तो उसका पति कहता है कि बाप रे बाप हम तो यहाँ पे यहाँ कैसे आ गए। तो सारा बात बताती है कि ऐसा ऐसा बात हुआ कि हम चर्चा गस लेते हैं, चर्चा नहीं किए, यही कारण आपका मौत हो गया था कि अब महादेव कृपा किए तो आप जिंदा हो गए हैं। जो चलिए अब घर चलते हैं। जब अपना पति के लेके जब निकलती है वही गांव में जाती है सास ससुर के, तक गांव मोहल्ला के लोग सब देखता है और देख के सब दंग रह जाता है कि जोन मर गया था उसको ही जिंदा करके कैसे ला रही है, कैसे ही जिंदा हो गया। तो ये अपना सारा कहानी बताती है शिष्या कि हम कैसे महादेव का चर्चा में बचपन से जाते थे और खाली यही मांगते थे कि हे महादेव हमको निमन घर बढ़ दीजिएगा तो हम चढ़े के पहले हम चर्चा करेंगे। तो नहीं किए थे, इसलिए महादेव हमको इतना सजा दिए। आज देखिए महादेव फिर से हमको जोड़ी बना दिए हैं। तो इतना जब गांव मोहल्ला के लोग सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि मरा हुआ आदमी को तुम जिंदा कर दियो। इस तरह से पूरा गांव वहाँ का शिव चर्चा में जुड़ता है और सब गुरु के शरण में आ जाता है और उसका सास ससुर सब खुश होके इतना धूमधाम से चर्चा करवाती है सब, और सब गुरु के शरण में आके सब घोषणा करवाती है। और इस तरह उसका पूरा परिवार, पूरा गांव मोहल्ला गुरु के शरण में आ जाता है। इसी तरह महादेव सब पर दया बरसाएं और आप पर भी दया बरसाएं और हम पर भी दया बरसाएं। इसी बात पर बोलिए हर हर महादेव।